पूरे देश में इस वक्त भीषण गर्मी और लू चल रही है। चिलचिलाती धूप ने लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग ने राजस्थान और दिल्ली में गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी अगले कई दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। पूरा देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक दिन भर सूरज की तपिश से लोग परेशान हैं। सुबह से ही लू चलने के बाद रात को भी राहत नहीं मिल रही है। गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप ने अप्रैल में ही नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। साथ ही देश के अधिकांश राज्यों में पारा चढ़ेगा और ये 40 से ऊपर ही रहेगा। शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले में पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। मौसम विभाग ने 10 अप्रैल तक राजस्थान के करीब 2 दर्जन जिलों में भीषण गर्मी और लू का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। गर्मी का सितम इस कदर है कि देश के करीब 17 शहरों में पारे ने 44 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर लिया है। खड़े हो जाए तो बस स्टैंड मतलब इतना धूप रहती थी, वहाँ पर खड़े होने की हिम्मत होती, वो भी मतलब ऐसे टीन का बना तो वो भी तपता है काफ़ी। हम लोगों को जूस का सहारा लेना पड़ रहा है पीने के लिए कि ठंडा ठंडा, और क्या कि और ये काम हम लोग जून जुलाई तक करते थे कि चलो जूस पी लेते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। शुक्रवार को दिल्ली दिन भर झुलसती रही और पारा अब तक की सबसे बड़ी छलांग लगाते हुए 41.6 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा। मौसम विभाग ने आज भीषण लू की चेतावनी देते हुए दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जिलों में गर्मी और लू ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। गर्मी के ट्रेलर को देखते हुए मौसम विभाग ने 12 अप्रैल तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर समेत कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। ज्यादा गर्मी बर्दाश्त के बाद हाथ पर जल रहा है पूरा, और रुक रुक के हम लोग ड्रिंक ले रहे हैं। गर्मी से जानवर भी बेहाल हैं। उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघरों में जानवरों और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए कई उपाय किए गए। कई जगहों पर कूलर लगाए गए हैं ताकि ठंडी हवा मिलती रहे। साथ ही उनके खान पान में भी बदलाव किया गया है। जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी दम निकाल रही है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि गर्मी और लू के थपेड़ों से अभी जल्द कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। प्रदेश के राजगढ़, खंडवा, होशंगाबाद और खरगोन में तापमान 44 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज भी 20 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक सागर, ग्वालियर, रीवा, सतना, उमरिया समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर लू चलने की संभावना है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 42 डिग्री के आसपास है। और इस बीच आज छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी का भी अनुमान जताया गया है। तो पूरा मध्य प्रदेश इस वक्त जल रहा है गर्मी के कहर से। नर्मदापुरम और राजगढ़ में सबसे ज्यादा 44.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल में भी अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री है। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू चलने की भी चेतावनी जारी की है। छतरपुर, राजगढ़, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर और शाजापुर में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर रीवा, ग्वालियर संभाग समेत भोपाल, धार, खंडवा, खरगोन, नर्मदापुरम, पन्ना, सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी और जबलपुर में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला जिले में मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान जताया है। 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक विंड डिसकंटिन्यूटी बना हुआ है और थोड़ा सा मॉइस्चर वहां पे मिल रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी बादल बने और ये गरज चमक की स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति आज भी छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, ये जो 4 जिले हैं, यहाँ पे कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। आगामी 2 से 3 दिन तापमान इसी के आसपास बने रहेंगे। जहां जहां तीव्र लू है वो स्थिति तीव्र लू के ही आसपास रहेगी।
उधर जबलपुर में इन दिनों भीषण गर्मी और लू कहर बरपा रही है। चिलचिलाती धूप ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। मौसम विभाग ने जबलपुर समेत आसपास के तमाम इलाकों में भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले दिनों में भी लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। जबलपुर से आगे बढ़िए, बात रतलाम की करते हैं, जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन का तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच गया है। चिलचिलाती धूप और गर्मी की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आरंभ यह है कि दोपहर बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। इस बीच कई इलाकों में बिजली कटौती ने भी आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग शीतल पेय और गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं। हालांकि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के समय में बदलाव से छात्र और अभिभावक कुछ राहत में हैं। ग्रामीण इलाके में कई स्कूल जहां पर बिजली के कनेक्शन ही नहीं है, वहां छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत मंडल की ये विद्युत की समस्या है, तो विद्युत के लिए राशि जमा कर दी है वहाँ विद्युत मंडल में, अभी तक मीटर नहीं लगा है। बिजली तो है, लेकिन पोल से अपना इसकी कटा हुआ है। और दूसरा क्या है कि इसका जो राशि आती है बिल की, वो अभी आई नहीं, तो अपन ने बिल भरा नहीं है। उधर छत्तीसगढ़ में भी गर्मी और उमस का कहर जारी है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में बिलासपुर सबसे ज्यादा गर्म रहा, जहां का तापमान दूसरे शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है, और इसके बावजूद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग ने बाकी जिलों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने दक्षिणी और उत्तरी दक्षिण में आज आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना जताई है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें थोड़ी सी कम हो सकती। गर्मी से थोड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग ने राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से आंशिक राहत जरूर मिलेगी, पर आने वाले दिनों में तापमान एक बार फिर से बढ़ेगा। और गर्मी का हाल क्या है, इसको बताने के लिए तमाम जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ग्वालियर से हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया हैं, भोपाल से वासु चौरे हमारे साथ हैं, इंदौर से सुधीर दीक्षित हमारे साथ हैं, इसके अलावा रायपुर से शिखर देवांगन हमारे साथ हैं। सबसे पहले वासु आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि भोपाल में तो माना जाता था कि मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों से कम यहां पर गर्मी पड़ती है, लेकिन यहां पर तो ग्वालियर के बराबर ही गर्मी पड़ रही है। कैसे भोपालवासी इस गर्मी से बचा रहे हैं और मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल विवेक, देखिए लगातार भोपाल में भी गर्मी का जो सितम है वो जारी है। जो तापमान है वो 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है, और जो भोपाल में अमूमन गर्मी पड़ती है वो मई और जून में जो टेम्परेचर है वो अपने सबसे उच्चतम तापमान पर होता है। लेकिन ऐसे ही कुछ हाल अप्रैल के महीने में, या यूं कहें कि अप्रैल की शुरुआत में ही हो गया है। राजधानी भोपाल में लोग अलग अलग तरह से जतन कर रहे हैं गर्मी से किसी तरह राहत मिल सके, और आप देख सकते हैं कि इस समय सबसे बड़ी जो डिमांड है वो गन्ने के जूस की है। लोग जो खासतौर पर जो राहगीर हैं, जो जिनको अपने घरों से निकलना पड़ता है अपने काम के लिए, नौकरी पेशा जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा गर्मी से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। और मौसम विभाग की ओर से भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि जो गर्मी का सितम है वो इसी तरह जारी रहेगा। लू चलने का जो अलर्ट है वो भी भोपाल के लिए जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी लोगों की जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, वो थमती हुई नजर नहीं आएंगी। ये बहुत हद तक स्पष्ट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं जो रास्तों पर निकल रहे हैं वो किस तरह से गन्ने का जूस पी रहे हैं, क्योंकि ये जो एडवाइस है वो भी कहीं ना कहीं मौसम विभाग की ओर से दी गई है। और कोशिश जरूर करेंगे, कुछ लोगों से यहाँ पे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या डिमांड बढ़ गई है गन्ने की जूस की जैसे जैसे गर्मी? जी बढ़ गई है डिमांड। इस बार थोड़ा सा सीजन जल्दी शुरू हुआ है। जी इस बार थोड़ी गर्मी ज्यादा जल्दी आ गई है। तो देखिए, जो गन्ने के जो जूस की दुकान के जो संचालक हैं उनका भी यही कहना है कि इस बार वासु लौट रहे हैं आपके पास, हम इंदौर चलेंगे सुधीर की तरफ। सुधीर, जरा बताइए मिनी मुंबई का हाल क्या है, क्योंकि भोपाल तो जल रहा है, ग्वालियर भी तप रहा है, इंदौर की क्या हाल है? देखिए, मिनी मुंबई यानी कि इंदौर, सबसे बड़ी बात यह है कि मालवा इलाके में गर्मी पूरे उफान पर है।
41% के करीब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो पहुंच चुका है और अगले 2 दिनों में यहाँ पर लू चलने की संभावना जताई जा रही है। एक अनुमान है कि अगले 2 दिन लू चलेगी और आज शाम को ही यहाँ पर 42 डिग्री तक तापमान पहुंचने का अंदेशा जताया गया है। इस वक्त हम यहाँ पर अभय प्रशाल इलाके में मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो गर्मी में ठंडक का एहसास लेने के लिए पहुंचे हुए, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रमोद। डॉक्टर साहब, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, अचानक से मौसम तेज बदला हुआ दिख रहा है, तो कैसा क्या असर पड़ रहा है? सर देखिए, तो क्लाइमेटिक चेंजेस है बहुत ज़्यादा है। ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड भी रही थी और गर्मी में जो अपेक्षा नहीं थी कि अप्रैल के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। ये जो समय होता है मई जून में इतना टेम्परेचर मिलता है और कभी इंदौर में इतना ज़्यादा रहता नहीं है। निमाड़ एरिया का टेम्परेचर है जो अभी से अप्रैल में दिख रहा है और अच्छा नहीं है जनता के लिए, आम जनता के लिए। देखिए, गर्मी बेहाल कर रही है। यहाँ मैम इनसे जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना मैम, गर्मी तेज पड़ रही है, आप देख रहे हैं कि लोगों का बाहर निकलना भी कम हुआ है, तो किस तरीके से गर्मी से इंतजाम जो है निपटने के वो कैसे किए जाए? बहुत गर्मी हो रही है, जिसका अंदेशा नहीं था कि इतनी गर्मी होगी। उसके लिए तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकला ही नहीं जाए। रोड पे निकल नहीं पा रहे हैं, इतनी गर्मी है। आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छी सलाह यह है कि घर से बाहर ही ना निकला जाए। इनसे हम जानते हैं, भैया गर्मी बढ़ रही है, लोग लगातार राहत पाने के लिए आपके पास आते हैं जूस में, तो किस समय ज्यादा भीड़ होती है? वही लंच के टाइम पे ज्यादा लोग आते हैं। ज्यादा किस तरह के जूस की डिमांड है? बस यही संतरा, पाइनएप्पल। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डिमांड की जा रही है। बिल्कुल सुनील, ये जूस जो है यही ठंडक पहुंचाएगा, क्योंकि आसमान से तो आग बरस रही है और वहां से तो लगातार तपिश लोगों को महसूस हो रही है। यही वो जूस है जिसके सारे लोग बाहर निकल पाएंगे और निकल पाएंगे तो टिक पाएंगे। शैलेंद्र, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान अभी वहां पर वो है ग्वालियर में, और ग्वालियर में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। क्या तैयारियां हैं? मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? लोग किस तरह से बाहर निकल रहे हैं? देखिए विवेक, सबसे पहले मैं आपको आज का ताज़ा अपडेट दे दूं कि अभी 2:30 बजे जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो 43.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि आने वाले 2 दिनों के अंदर ग्वालियर का तापमान 44 डिग्री के पार हो जाएगा, और अब वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज 43.2 डिग्री रिकॉर्ड कर लिया गया है। और आने वाले 2 दिन यानी 10 और 11 तारीख के बारे में ये कहा गया था कि इस जोन जो है वो तेज लू और तापमान जो है वो काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। यही कारण है कि हम जिस वक्त यहाँ मौजूद हैं, सबसे व्यस्तम रोड है, कहने को खचाखच भरा रहता था, लेकिन अब दोपहर का समय है, इक्का दुक्का लोग ही निकल रहे हैं। इसके अलावा जो लस्सी की दुकान है या जूस की दुकान है उसको लोग अब अपना आश्रय बना रहे हैं, लेकिन धूप इतनी तेज है कि ऐसे में लोग जो है सामान्यतः यहाँ पहुँच नहीं रहे हैं। आप बताइए सर, किस तरह से लस्सी पीने के लिए लोग आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी को बहुत तेज? सर बहुत तेज गर्मी है यहाँ पे, अप्रैल से भी ज़्यादा गर्मी है। वो तो अभी बाजार बिल्कुल भी नहीं चल रहा हमारा, शाम को निकलते आदमी, शाम को चलता है। तो सुबह को इस समय भी आते हैं लोग? हाँ सर, सुबह आते और शाम को, दोपहर पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय। तो विवेक, आप जैसे कि ये दुकानदार बता रहे हैं कि इतनी तेज गर्मी है कि दोपहर के वक्त लोग जूस पीने तक या जो लस्सी पीने के लिए भी नहीं निकलते। बहुत आवश्यक जिन लोगों को काम होता है केवल वही लोग जो है वो निकलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 2 सप्ताह से ग्वालियर का तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। ऐसे में जो तेज लू चल रही है, खासकर राजस्थान की तरफ से जो गर्म हवाएं आ रही हैं, वो ग्वालियर चंबल वासियों को परेशान किए हुए, क्योंकि मौसम विभाग ये साफ कर चुका है कि फिलहाल कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, और जब तक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक मौसम में नमी नहीं आएगी, और अगर मौसम में जब तक नमी नहीं आएगी तब तक ये लू का जो है वो ग्वालियर चंबल वासियों को इसका सामना करना पड़ेगा। हालांकि ग्वालियर चंबल संभाग के लोग इस तरह की भीषण गर्मी के आदी हैं, लेकिन इस बार जो गर्मी है वो थोड़ा सा पहले आ गई है। इतना वो अलर्ट नहीं थे कि इतनी जल्दी गर्मी आ जाएगी। अक्सर होली के बाद जो है वो सूरज की तपन शुरू होती है, इस वक्त इस बार तो होली के पहले जो है वो तपन शुरू हो गई थी, तो लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन इस बार जल्दी पड़ने लगी है तो लोग बेचैन नजर आ रहे हैं। और जिस सिस्टम का आप जिक्र कर रहे थे कि मौसम में अगर वो सिस्टम बनेगा तो फिर कुछ राहत मिलेगी, वो सिस्टम आज रायपुर में बनता हुआ नजर आ रहा है, इसकी संभावना है। तो जरा बताइए शिखर की रायपुर में क्या हाल है, क्या बारिश की संभावना नजर आ रही है वहां पर? जी बिल्कुल, बीते दिनों की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो मौसम की स्थिति देखने को मिली थी, चूँकि 40 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था, और इस 40 डिग्री का जो तापमान था वो मौसम विभाग के अनुसार माने तो इस वक्त जो है
ये 40 डिग्री तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 2 डिग्री का अंतर बताया गया। क्योंकि इससे बीते साल की अगर तुलना की जाए तो इस साल 2 डिग्री तापमान इस अप्रैल के माह में ज़्यादा बताया जा रहा है। ये साफ तौर पे माना जा सकता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। राजस्थान की ओर से जो हवाएं आ रही थी उसका असर देखने को मिल रहा था, लेकिन हवाओं की दिशाओं में जो परिवर्तन देखने को मिला है, दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं आ रही हैं उसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। कुछ जिलों में इसको लेकर जो है सूचनाएं सामने आई हैं। कहीं कहीं गरज चमक के साथ जो है हल्की छींटें पड़ने की बात कही गई है। इससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। खासकर बस्तर संभाग की अगर बात की जाए तो बस्तर संभाग और राजनांदगांव जिले, दुर्ग संभाग की अगर बात की जाए यहाँ कुछ राहत मिल सकती है। इसके अलावा अगर बिलासपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली इस क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ गर्मी से फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में फिर से पारा बढ़ने की जो है अनुमान लगाए गए हैं। अब तो ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि लोगों को फिलहाल गर्मी से उतनी राहत नहीं मिल रही है जितनी तो राहत कहीं नहीं मिल रही है, ना मध्य प्रदेश में मिल रही है ना छत्तीसगढ़ में मिल रही है। वासु जरा ये बात बताइए कि मौसम में गर्मी एकदम से आ गई और बड़ी तेजी के साथ आई और जल्दी आ गई। मौसम वैज्ञानिक क्या ये कह रहे हैं कि जल्दी गर्मी आई है तो जल्दी चली भी जाएगी, ये राहत की जाए, उम्मीद की जाए? विवेक देखिए, गर्मी ने दस्तक तो दे दी है होली के साथ ही, ना सिर्फ भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में। और ये सीजन जो है गर्मी का लंबा चलने वाला है, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। जो लगातार राजस्थान की ओर से ड्राई विंड्स आ रही हैं उससे न केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश पूरी तरह से प्रभावित है। आप देखेंगे कि जो देश के सबसे गर्म शहर है उनमें मध्य प्रदेश के शहरों का नाम प्रमुखता से सामने आता है। फिर चाहे आप नर्मदापुरम की बात करिए जहां पे पारा जो है 44.5 डिग्री तक पहुंच गया है। राजगढ़ में भी कुछ ऐसे ही हाल है। खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर का जो इलाका है वहां पे भी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। तो चाहे आप निमाड़ की बात करें, महाकौशल की बात करें, आप अगर मालवा अंचल की बात करते हैं या फिर आप सेंट्रल मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सभी जगह जो गर्मी का प्रकोप है वो लगातार जारी है। और फिलहाल इस गर्मी से राहत मिलने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो मौसम है वो शुष्क बना हुआ है। और जब शुष्क मौसम रहता है तो ड्राई विंड्स का जो असर है वो और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। और किसी भी तरीके की नमी मौसम में ना होने के चलते जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। और कुछ ऐसा ही तापमान आने वाले समय में भी बना रहेगा। और जो मौसम है वो खासा जो लंबा है वो चल सकता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जून के महीने के पहले या जून के अंत तक कुछ गर्मी से बहुत ज्यादा राहत मिलने के आसार नहीं है। जब प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू होंगी तभी मौसम में कुछ हद तक जो राहत है विवेक वो मिल सकती है। लिहाजा मौसम विभाग ये कह रहा है कि आप लोग घर से बेहद जरूरी होने पर ही निकले। बच्चों का, बुजुर्गों का बेहद जरूर जल्दी गई है लेकिन जाएगी अपने ही समय पर, इसकी पूरी उम्मीद है। सुधीर ये बताइए कि प्रशासनिक कोई आदेश आया है स्कूल कॉलेज को लेकर या किसी और कामकाज को लेकर? क्योंकि गर्मी को देखते हुए कई बार हम देखते हैं कि नियम बदल जाते हैं, समय सीमा कुछ अलग कर दी जाती है। कुछ दिख रहा है अभी या इंतजार किया जा रहा है? देखिए, फिलहाल इंदौर के स्तर पर तो इस तरह का कोई आदेश नहीं है, लेकिन राज्य स्तर पर जरूर ये आदेश है कि जो स्कूलों की टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से लेके अधिकतम 12 बजे तक कर दी गई है। ये आदेश अभी आया है। लेकिन जैसे जैसे पारा बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। खास तौर से एक दिलचस्प बात यह है कि पूरे मालवा में गर्मी बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ रही है, लेकिन सिर्फ इंदौर शहर है, इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी इलाकों में तापमान 42 डिग्री पार करता जा रहा है। खास तौर पर ईरान और अफगानिस्तान से आने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ की जो हवाएं हैं उन्होंने पूरे देश में गर्मी जो फैलाई है उसको लेकर गर्मी बढ़ी है। और इंदौर की अगर हम बात करें या मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो जो राजस्थान और गुजरात से जो गर्म हवाएं आती है उनकी वजह से मध्य प्रदेश के तापमान में इस बार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे पारा चढ़ता जाएगा वैसे वैसे आने वाले समय में, चूंकि अभी अप्रैल का वक्त चल रहा है, 30 अप्रैल तक आमतौर पर स्कूलों का टाइम होता है, तो हो सकता है कि जैसे गर्मी बढ़ेगी, गर्मी के जो तेवर है, जो सूरज के तेवर वो तेज होंगे, तो हो सकता है कि स्कूलों की इस बार जो टाइमिंग है वो शायद कम कर दी जाए या फिर जो शैक्षणिक सत्र है उसको पहले ही खत्म कर दिया जाए। ऐसी संभावनाएं जरूर नजर आती है। ठीक है शैलेंद्र, ये बताइए कि गर्मी के चलते हम देखते हैं कई बार लोग बीमार भी होने लगते हैं। हीट स्ट्रोक की वजह से कई मरतबा देखा गया है कि अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ने लगती है। ऐसा कुछ ग्वालियर में नजर आ रहा है क्या?
देखिए बिल्कुल विवेक, जैसा कि अगर आपने जो कहा कि गर्मी की वजह से बीमार लोग हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 2 सप्ताह में अगर हम अंचल के सबसे बड़े अस्पताल जयरोग अस्पताल की ओपीडी के आंकड़े उठा के देखें तो हम ये पाते हैं कि जो सामान्य दिनों में ओपीडी वह 1500 से 1800 हुआ करती थी, अब वो बढ़कर 2500 से 3000 पहुँच गई, यानी लगभग 1000 से 1200 मरीज जो है वो प्रतिदिन अब अधिक पहुँचने लगे हैं, चाहे वो जयरोग अस्पताल हो, मुरारका जिला चिकित्सालय हो या फिर हजीरा का जो सिविल अस्पताल है। इन सारे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और जो मरीज हैं वो अधिकांश मरीज जो है वो उल्टी दस्त के हों, डिहाइड्रेशन की शिकायतें हो रही हैं, सर दर्द है, बदन दर्द है, यानी जो गर्मी के कारण जो बीमारियां पनप जाती हैं वही सबसे ज्यादा मरीज जो है वो ओपीडी में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस गर्मी के चलते लोगों को बढ़ने लगी है। हम एक बार फिर से शिखर की तरफ रुख करेंगे। शिखर, पूरे छत्तीसगढ़ का हाल आपने बताया, बिलासपुर में सबसे ज्यादा गर्मी वहां पर पड़ रही है और ऐसा पहली बार दिख रहा है कि इतनी जल्दी गर्मी आ गई है। लोग कैसे बचाव कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से गर्मी का असर देखने को मिला है उसके बाद की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये राजधानी रायपुर का व्यस्तम इलाके पे खड़ा हुआ हूं और ये सड़क जो आप देख रहे हैं इस तरफ अमूमन इस वक्त जो रहता है उस समय लोगों की भीड़ अक्सर देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है उससे ये सड़क जो है वीरान नजर आ रहे हैं। बहुत कम लोगों की आवाजाही हो रही है और कुछ लोग जो निकल रहे हैं वो बाकायदा स्कार्फ बांधकर पूरे एहतियात के साथ निकल रहे हैं। शिखर, लोग जो है पूरी तैयारी के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर तैयारी अधूरी होगी तो गर्मी असर कर सकती है, बीमार भी लोग पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमने पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हाल आपको बताया। आपको भी हम ये सलाह देना चाहते हैं कि इस गर्मी के मौसम में दोपहर के समय अगर आप घर से बाहर निकलें, जरूरी होने पर ही निकलें और निकलते भी हैं तो पूरी सावधानी के साथ निकलें, नहीं तो ये गर्मी आपको बीमार भी कर सकती है।